नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल। इस YouTube चैनल में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरा उसे सब्सक्राइब करिए, साथ में लाइक शेयर कमेंट करना वीडियो को न भूलिए। और अगर आपके सवाल हैं तो हमारे नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको अपनी डिटेल भेजनी है, इसमें आपका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न लिखना बिल्कुल न भूलिए। अगर आपके घर में कोई समस्या है या आर्थिक तकलीफ है, बिजनेस नहीं चल रहा है, शादी नहीं हो रही है, घरेलू वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी चल रही है, ऐसी कोई भी सवाल है अथवा वास्तु रिलेटेड कोई प्रश्न है, मकान में कुछ चेक करवाना है, मकान की वास्तु विजिट करवानी है, फैक्ट्री और की वास्तु विजिट करवानी है, तो आप निश्चित तौर पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना और जानते हैं कि कैसा रहेगा आज का दिन। पहले मंगल महाराज हैं आज का दिन, तो मंगल की हम स्तुति करेंगे। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम सत्यहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। भगवान मंगल के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078 संवत 1943 बीसम 2546 दिनांक महा शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है और नक्षत्र जो है पुष्य नक्षत्र है 13:49 तक, और इसके बाद जो है श्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है सौभाग्य है 21:17 तक, इसके बाद शोभन योग की शुरुआत होगी और राशि आज कर्क रहेगी। जो बच्चे आज जन्मेंगे उनका नामकरण कर्क राशि के नाम अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का राशिफल। और आज की टिप में हम जानेंगे कि मान लीजिए आप कर्ज में फंसे हुए हैं तो कैसे होंगे कर्ज मुक्त, और कर्ज मुक्ति का उपाय भी बताएंगे। साथ ही में हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपकी कुंडली में कर्ज होता है। चलिए, तो पहले शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन में उचाट और टेंशन जो बना हुआ था उसमें राहत मिल रही है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिल रही है। पति पत्नी का संबंध अच्छा हो रहा है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को जरा अपनी नौकरी में ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आपकी कुंडली के हिसाब से समय बढ़िया दिख रहा है। खास तौर पर माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता दिखाई देती है। जमीन मकान के कुछ प्रश्न होते हुए नजर आ रहे हैं। नए व्यक्तियों के साथ की जो मुलाकात है ठीक रहेगी। व्यापार वगैरह में सफलता मिलेगी। नौकरी प्राप्त होने के चांस अच्छे हैं। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं मिथुन राशि कछक अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका पति पत्नी का संबंध अच्छा है। किसी भी चीज को लेके आपस में तालमेल न बिगड़े, या ध्यान देना होगा। हो सकता है कि कुछ बात को लेकर कहीं सुनी हो सकती है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विदेश गमन वगैरह में फायदा दिखाई देता है। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा और सुंदर है। क्या करना होगा, तो आज आपको ओम होम जूम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन में और भगवान शिव पर जलाभिषेक करने की आवश्यकता है। चलिए हम देखते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति उत्तम दिखाई दे रही है। पैसे प्राप्त हो रहे हैं। जो कुछ पुराने पैसे थे वे भी वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बात है, संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को प्रमोशन वगैरह मिलेगा। उनको नौकरी वगैरह मिलने के चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। शादी संबंध की बातें भी होंगी। उपाय के तौर पर आज आपको हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से क्रोध पे कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। किसी व्यक्ति पर अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। पैसों की लेन देन करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपके संतान संबंधी चिंताओं में राहत है। शादी संबंध की बातें भी होगी और विद्यार्थियों को विदेश गमन वगैरह के फायदे भी मिलेंगे।
अब चलिए हम उपाय की बात करते हैं। तो आपके लिए सामान्य रूप से आज गाय को चने की दाल खिलाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से आपका दिन ठीक रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि पर अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन में जो बड़े बड़े प्लान थे इन प्लानों की सफलता दिखाई दे रही है, लेकिन सफल नहीं हो रहा है। यानी दिखता है कि होगा लेकिन होता नहीं है। आज ऐसा हो सकता है। आज जिसकी बड़े व्यक्तियों की मुलाकात थी वह भी रुकती हुई नजर आ रही है, यानी मुलाकात पूर्ण नहीं हो सकती। खास तौर पर नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस व्यापार में भी सफलता मिल सकती है और बड़े व्यापारियों के साथ का तालमेल भी ठीक रह सकता है। क्या करना होगा? तो आज गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं तुला राशि अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है उनके लिए खास तौर पर मन की मुराद पूरी हो सके ऐसी स्थिति का निर्माण हो चुका है। कुछ कार्य आपके बिगड़े हुए थे वे कार्य अब बन रहे हैं। साथ ही में किसी का साथ सहकार आपको आगे ले जा रहा है। शादी संबंध की बातें भी होंगी। संतान संबंधी चिंताओं में भी राहत आपको मिलेगी। क्या करना होगा? तो ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं वृश्चिक राशि न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन मंगल केतु अंगारक के कारण आपको थोड़ा सा टेंशन उचाट बना हुआ है। जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं शायद वह इच्छाएं पूर्ण न होती हुई दिखाई दे रही हैं। जल्दबाजी का निर्णय आपका भी नुकसानदेह हो सकता है और साथ ही में किसी पर आप हावी होना चाहते हैं वह अभी समय अनुकूल नहीं दिखाई देता है। क्या करेंगे? तो वाणी पे कंट्रोल करिए और जल्दबाजी छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आपके कार्य बन जाएंगे। क्या करना होगा? तो आज हनुमान जी के मंदिर में एक बूंदी का लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चले अब हम जानते हैं धन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए कार्य आपके बन रहे हैं। कार्यों में जो रुकावट थी वह पूरी हो चुकी है। कोर्ट कचहरी में भी सफलता मिलेगी। नए नए व्यक्तियों की मुलाकात भी हो सकती है। जल्दबाजी का निर्णय आपको भी नहीं लेना है और किसी पे अंधा विश्वास करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। संतान वगैरह संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन लोगों के लिए आपके ग्रह गोचर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यापारियों में आपको नुकसान की संभावना है। जो आर्थिक रूप से यह समय अच्छा नहीं है। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं वो पैसे लौट नहीं रहे हैं। कुछ आर्थिक चिंताओं का विषय बन रहा है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए हम जानते हैं कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। जमीन मकान के कुछ प्रश्न रुके थे उनका सॉल्यूशन आ चुका है। खास तौर पर भाइयों के बीच की तकरारें दूर हो चुकी है। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी आपको फायदा देगी। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति को अगर निर्णय किया जाए तो वहां पर आपको स्थिति थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। पैसों के लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ दिखाई देगी। खास तौर पर संतान के कैरियर को लेकर भी चिंता आपके मन में है। नए आपके पति पत्नी का संबंध तो अच्छा दिखाई दे रहा है। शादी अपने पारिवारिक थोड़ा क्लेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या करेंगे आप? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम जानते हैं दर्शक मित्रों, ये तो 12 राशियों का राशिफल जाना। अब जानते हैं कि अगर है कर्जा तो क्यों है और कैसे उसको उतारा जाए। यह सवाल कितने लोगों ने हमें किया है फोन के माध्यम से हमें कितने लोगों ने बताया है। क्योंकि यह समय कोविड का समय है और कुछ कर्ज वाला समय बन ही रहा है। घर का खर्चा नहीं चलता तो कुछ कर्ज लेना ही पड़ता है। सबसे बड़ी जो इसमें कमी है तो दो चीजें ध्यान देने जैसी हैं। एक तो लोन, हर व्यक्ति को लोन मिल जाती है और जो लोन मिल गई, कर्जा मिल गया, बात खत्म हो गई। तो वह कर्जे पे डूबता जाता है क्योंकि एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा को उसी से पूर्ण करता है। तो सबसे पहले इस पे आपको कंट्रोल करना होगा। ये कोई मंत्र तंत्र नहीं करेगा, कोई ग्रह नहीं करेंगे, ये आपको करना है। दूसरी बात
कि कभी कभी अनायास खर्चा आ जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा या किसी के मृत्यु का, शादी का वगैरह। तो इन खर्चों में भी थोड़ा सा कंट्रोल करिए और मैनेज करना जरूरी होता है। ये तो नॉर्मल चीज हुई। अब हम बताते हैं कुंडली के हिसाब से। तो कुंडली में कर्ज होता है तो वह 6th हाउस बताता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर कहीं अंगारक योग में फंस गया, जैसे मान लीजिए 6th हाउस का लॉर्ड मंगल है और मंगल ही अंगारक में फंसा, सूर्य के साथ मंगल फंस गया, शायद सूर्य बुध और मंगल की स्थिति आपके एकादश भाव में आ गई। एकादश का भाव इनकम होता है, वहां से पैसे तो आते हैं लेकिन पैसे बचते नहीं। दूसरी बात, अगर द्वितीय भाव की बात करें, वहां पर शनि महाराज आ गए तो दूसरा भाव धन भुवन है, यानी बैंक बैलेंस है। तो बैंक बैलेंस पे शनि महाराज बैठ गए तो आपका बैंक बैलेंस नहीं बनेगा। लाख रुपए बैलेंस आज है, शाम को पूरा हो जाएगा या कल पूरा हो जाएगा। तो यह स्थिति आपकी निर्माण होती रहती है और यह ग्रहों की स्थिति है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी उसी कारण से आप पर कर्जा बनता जाता है। एक बार कर्ज टूटता है फिर दोबारा वही कर्जा बन जाता है, क्योंकि आपका कर्ज टूटता ही नहीं। तो यह सबसे बड़ी स्थिति है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर तकलीफ में है तो आप तकलीफ में हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो यह तो सिंपल बात हो गई आपकी कर्ज क्यों बनता है इसकी। अब इसका उपाय क्या है, इस पर हम एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे मित्रों, लेकिन अभी तो हम उपाय बता रहे हैं कि सबसे पहले कर्ज देना जब है तो वह आप मंगलवार को दीजिए। दूसरी बात, नियमित गण गणपतये नमः मंत्र का जप करिए और एक गणेश ऋण मोचन स्तोत्र आता है उसका पाठ कीजिए। ऐसा करने से आपके कर्ज में धीरे धीरे आप मुक्त होते जाएंगे, योजना बनती जाएगी। तीसरा काम यह करना होता है, एक मंगल का ऋण मोचन मंगल यंत्र आता है, उस यंत्र को मंगाइए। ऋण मोचन उसको कहा भी जाता है। दूसरी बात, हम लोग यहाँ ऋण मुक्ति एक यंत्र बनाते हैं कर्जा मुक्ति का। वह कर्जा मुक्ति का जो यंत्र बनता है उस यंत्र को आप धारण कीजिए और उसी का एक पूजन करिए। ऐसा करने से नजदीक में ही कर्ज से धीरे धीरे मुक्त होते हैं। कुबेर कुलड़ी एक आती है, उसको भी हम लिया करते हैं, उसको भी आप पूजन कर सकते हैं। श्री यंत्र वगैरह पूजन है लेकिन वो थोड़ी विस्तृत है। लेकिन गंगा मैया के यहाँ जाके हरिद्वार में भी इसका मुक्ति का एक उपाय किया जाता है। वो उपाय करने से भी जल्दी से व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है। हरिद्वार जाना पड़ता है, वहां पर यह प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग करने से भी कर्ज की मुक्ति हो जाती है। अतः आपको कर्ज से मुक्त होने के लिए ये उपाय जो बताए जा रहे हैं उसको आप कर सकते हैं। नियमित मंगल ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का भी पाठ आप करिए, अच्छा रहेगा, उससे भी फायदा होता है। गणेश की भी एक स्तुति है लेकिन उसको विस्तृत बतानी पड़ती है, इसलिए ओम गणेश रणम चंदम वृंदम ओम नमः पट, लेकिन उसकी पद्धति से अगर किया जाए तब भी आप ऋण मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? आप अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।